बड़ी खबर आ रही है पोलैंड से। पोलैंड की हथियार फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया है। कई कर्मचारियों के मारे जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। पोलैंड के मेस्को आर्म्स प्लांट में यह बड़ा विस्फोट हुआ। मेस्को में होती है यूक्रेन को हथियार आपूर्ति, यहीं से हथियार आपूर्ति की जाती है। धमाके की जांच में जुटी है पोलिश एजेंसियां। ये बड़ा धमाका आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या किसी तरह की कोई साजिश तो नहीं है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस पर हमले किए और रूस के 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 को तबाह कर दिया। यह रूस की सबसे एडवांस तकनीक पर यूक्रेन की सबसे करारी चोट है। इसके साथ ही पहली बार यूक्रेनी वायुसेना ने रूसी सीमा को लांघकर जबरदस्त हमले किए हैं। रूसी जेट भस्म होने और यूक्रेन के रेड लाइन क्रॉस करने के बाद तीसरे विश्व युद्ध का ग्लोबल रेड अलर्ट जारी हो चुका है। रूस ने यूक्रेन से बदला लेने के लिए एटमी बॉम्बर तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन पर क्रूज और टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हमले का खतरा मंडरा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि रूसी गर्व के प्रतीक पर कितनी बड़ी चोट लगी है। पहली बार रूस के 2 5th जनरेशन फाइटर जेट यूक्रेन ने नष्ट कर दिए हैं। एक पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के ड्रोन ने खाक कर दिया है। एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी जलकर राख हो चुका है। और इस तरह रूस को एक ही दिन में तकरीबन 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। इतने विनाशक हमले यूक्रेन ने अब तक नहीं किए थे और ऐसी तबाही रूस ने अब तक नहीं देखी थी। यूक्रेन ने एक साथ 2 एयरफील्ड पर ड्रोन हमले किए। पहला हमला नॉर्थ ओसेटिया के मोज़दोक एयरबेस पर किया और दूसरा हमला अस्त्राखान के अख्तुबिंस्क एयरबेस पर किया। ये यूक्रेन के मोज़दोक एयरफील्ड पर हुए ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। यूक्रेन का कामिकाज़े ड्रोन एयरफील्ड की तरफ बढ़ रहा है और ड्रोन के ओझल होते ही जोरदार धमाका होता है। मोज़दोक एयरबेस पर रूस के कई सैन्य वाहन जलने की रिपोर्ट है, लेकिन दूसरे हमले में रूस को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अख्तुबिंस्क एयरबेस पर रूस के 2 Su-57 फाइटर जेट तबाह हो गए। इसके साथ ही एक पंचशीर एयर डिफेंस सिस्टम और एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट होने की रिपोर्ट है। ये यूक्रेन की तरफ से जारी की गई अख्तुबिंस्क एयरफील्ड की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। हमला 8 जून को किया गया था। तस्वीर में Su-57 का हैंगर नजर आ रहा है। इसके साथ ही धमाके के बाद आग लगने से बने काले निशान नजर आ रहे हैं। Su-57 फाइनल फ्लाइट, आर्म्स और तकनीक की टेस्टिंग के बाद रूस की सेना को 2023 में ही सौंपा गया था। रूसी वायुसेना के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट पर हमले का मतलब है रूस की आन बान शान पर यूक्रेन का सीधा हमला और पुतिन को सबसे बड़ी चोट।
Su-57 रूसी वायुसेना का 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसकी खासियत है स्टेल्थ टेक्निक, यानी रडार की पकड़ में नहीं आता है। इस जेट में 2 सुपरसोनिक स्पीड इंजन लगे हैं, इसलिए यह जेट 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस फाइटर जेट में दुनिया के सबसे एडवांस्ड एवियोनिक्स लगाए गए हैं। दुनिया के सबसे एडवांस्ड रडार सिस्टम से भी ये लैस है। एक फाइटर जेट की कीमत 5,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई है। इस तरह 2 जेट जलने से रूस को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दुनिया में अभी तक केवल 3 ही देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। पहला है अमेरिका, जिसके 5th जनरेशन फाइटर जेट का नाम है F-35A। दूसरा है रूस, जिसके Su-57 फाइटर जेट यूक्रेन ने ड्रोन हमले में नष्ट कर दिए। तीसरा है चीन, जिसके फाइटर जेट का नाम है J-20A। एडवांस तकनीक के मोर्चे पर यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने भी यूरोपीय मीडिया में गर्व के साथ इस हमले का ऐलान किया है। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन ने Su-57 के डेकॉय यानी डमी पर हमला किया है। ये असली फाइटर जेट नहीं थे। हालांकि रूस में मौजूद सूत्रों का कहना है कि यूक्रेनी हमले में असली विमान ही नष्ट हुए हैं, लेकिन यूक्रेन की यही इकलौती युद्ध उपलब्धि नहीं है। यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन के हमलों से बेलगोरोद में रूस का एक हथियार डिपो जलकर खाक हो गया। इस हथियार डिपो से खेरसोन, लुहांस्क और खार्किव पर हमले के लिए हथियार सप्लाई किए जाते थे। इस हमले की खास बात यह है कि यूक्रेन की वायुसेना ने बेलगोरोद पर हमला किया है। यूक्रेन के फाइटर जेट पहली बार रूस की वायु सीमा में दाखिल हुए। हथियार डिपो पर हमले करके यूक्रेनी पायलट सुरक्षित वापस लौट गए। यूक्रेन युद्ध अब रूसी धरती पर ट्रांसफर होता जा रहा है और रूस पर यूक्रेन के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल से रूस का गुस्सा भड़का हुआ है और आज रात यूक्रेन पर रूस की विनाशक मिसाइलें बरस सकती हैं। रूस ने अपने एटमी बॉम्बर्स यूक्रेन पर हमले के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस ने 3 Tu-95MS एटमी बॉम्बर एंगल से ओलिनिया एयरबेस पर तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही Su-34 की एक स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार की गई है। एटमी बॉम्बर पर परमाणु मिसाइलें लोड की गई हैं। इनके साथ ही KH-101 और KH-555 मिसाइलें भी लगाई गई हैं। आज रात यूक्रेन पर रूस के भीषण हमलों का खतरा मंडरा रहा है। ये तय है कि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा। रूस के गर्व पर यूक्रेन को ये हमले बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।